देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। प्री ओपन में सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचा, निफ्टी 14,700 के पार। वतन वापसी पर टीम इंडिया का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। कोच रवि शास्त्री के साथ अजिंक्य रहाणे ने किया फैंस का शुक्रिया अदा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने दर्ज की है शानदार जीत। ब्रिस्बेन में जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पंत ने कहा, किसी लीजेंड खिलाड़ी से मेरी तुलना ना करें। किसान आंदोलन का 57वां दिन है आज। किसानों के साथ पहली बैठक करेगी कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी। समर्थक और विरोधी सभी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। बैठक से पहले सुप्रीम कोर्ट से बोले किसान संगठन, कहा कमेटी की बैठक में नहीं होंगे शामिल। हम चाहते हैं कि कानून वापस ले सरकार। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। 56 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। देश भर में वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन जारी। मुंबई में टीम तांडव पर एफआईआर के बाद यूपी पुलिस की पूछताछ। मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची यूपी पुलिस। वेब सीरीज तांडव टीम की लगातार बढ़ी मुश्किलें। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर केस कराया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आज उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर हालात का जायजा लेने वाली है टीम। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षकों से मुलाकात उन्होंने की। बंगाल में चुनाव को लेकर जमीनी हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अगले महीने से शुरू करेगी परिवर्तन रथ यात्रा। हर विधानसभा सीट से गुजरेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा की शुरुआत। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर निकलेगी ये यात्रा। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। करीबी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज करेंगे अपनी अलग पार्टी की घोषणा। आज से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर रवाना होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंचायत समेत अन्य आगामी चुनाव पर करने वाले हैं चर्चा। सीएम योगी से भी हो सकती है मुलाकात। 22 जनवरी को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर है कांग्रेस। 26 जनवरी से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर दर्ज हुआ गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों का नाम। 16 जून को चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए देश के 20 वीर जवानों ने दी थी शहादत। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आज संसद की स्थायी समिति बैठक करेगी। फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए जारी किया गया है समन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन आज। सुशांत के दोस्त और फैंस कर रहे हैं याद। सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए कोरियोग्राफर गणेश का शो भी है आज। सुशांत सिंह राजपूत का आज 35वां जन्मदिन। सुशांत की बहन ने फोटो शेयर कर भाई को याद किया। दुनिया भर में फैंस कर रहे हैं सुशांत की याद में ट्वीट। दिल्ली, मुंबई और पटना में सुशांत की याद के कार्यक्रम। सुशांत के 35वें जन्मदिन पर बहन श्वेता का ऐलान। भाई का सपना पूरा करने के लिए मेमोरियल फंड में जमा किए $35,000। सुशांत के जन्मदिन पर पटना और गुवाहाटी में भी कार्यक्रम। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के लोग हैंडीकैप और जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाएंगे सुशांत का बर्थडे। उत्तराखंड के औली में आईटीबीपी के जवान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान में ले रहे हैं स्कीइंग का प्रशिक्षण। साल भर में 90,000 से अधिक जवानों को दिया जाता है पर्वतारोहण का प्रशिक्षण। कोरोना काल में मित्र देशों को भारत की सौगात। भूटान, बांग्लादेश समेत 6 देशों में वैक्सीन भेज रहा है भारत। भारत ने निभाया अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज। नेपाल और बांग्लादेश को भेजी कोविड वैक्सीन। मुंबई से रवाना की गई वैक्सीन की पहली खेप। भूटान और मालदीव के लिए कल भेजी गई थी वैक्सीन की पहली खेप। भूटान को 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख डोज दी गई है। दिल्ली में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दी जानकारी। कहा, दिल्ली ने नया कीर्तिमान बनाया है। दिल्ली सरकार जल्द सभी के लिए क्यूआर कोड वाले हेल्थ कार्ड जारी करेगी। इस हेल्थ कार्ड में दिल्ली वासियों के हेल्थ का रिकॉर्ड दर्ज होगा। आज से घर घर राशन पहुंचाएगी जगन सरकार। विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में सीएम जगन मोहन राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब में आज से खुले सभी सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालय। कोविड नियमों का पालन अनिवार्य। 10 महीने बाद कॉलेज खुलने से उत्साहित है छात्र। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के अंतिम फेज के चुनाव के लिए 1137 पंचायतों में मतदान शुरू। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए राहत भरी खबर। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में आज से दर्शन के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक दिन में 30,000 भक्त कर सकते हैं दर्शन।
यूपी के रामपुर में महिला ने अपने ससुर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 30,65,000 के नकली नोट बरामद किए गए। नोट छापने के लिए कागज और प्रिंटर जब्त कर लिया गया है। इंदौर में राज्य एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बाजार में नकली करेंसी फैलाने का आरोप है। अहमदाबाद में वैसलीन बनाने वाली कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद के मोर चौक के पास सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भयानक आग। 13 लोग झुलसे घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 900 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में हो चुकी है बर्ड फ्लू की पुष्टि। उत्तराखंड के बाजपुर में 9 मुर्गियों की मौत। सूचना पर पहुंची पशुपालन विभाग ने शुरू की है जांच की प्रक्रिया। दिल्ली में ठंड का कहर जारी। आज भी छाया रहा घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कानपुर में सर्दी के साथ कोहरे का डबल अटैक। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। शहर का तापमान 7.41 डिग्री पर पहुंच चुका है। बिहार में सर्दी का सितम। पटना समेत कई इलाकों में छाया घना कोहरा। कई दिनों से लगातार ठंड और गलन से लोग परेशान हैं। अमृतसर में भी कोहरे ने लगाई रफ्तार पर लगाम। दिन में गाड़ी हेडलाइट जलाकर निकले लोग। कोहरा अधिक होने की वजह से हाईवे पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। ठिठुरन के चलते घर में दुबके हुए हैं लोग। कोहरे ने बाहर निकलने वालों की बढ़ा दी है मुश्किलें। शीतलहर ने घाटी में बढ़ाई ठंड। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से जमी श्रीनगर की डल लेक। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थकों में खुशी की लहर। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचते ही उनके स्वागत में जबरदस्त आतिशबाजी नजर आई। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिन जॉन रॉबर्ट्स ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में जो बाइडेन पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। अमेरिका में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद बोले नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये इतिहास और उम्मीदों का दिन है। अमेरिका को एकजुट करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका में जो बाइडेन युग की शुरुआत। बाइडेन ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले को भी रोक दिया है। नस्ल भेद को खत्म करने की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,73,00,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक दुनिया में 20,83,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। स्पेन के मैड्रिड में एक रिहायशी इमारत में गैस रिसाव से हुआ विस्फोट। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।